हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग एक्टिविटीज 1.10 टू 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लिया 2 वीडियोस में, एक में 1 से लेकर 6 तक, दूसरे में 6 से लेकर 9 तक। अब आज हम इसमें 10 से 14 तक करके एक्टिविटीज आज हम खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन देखेंगे। तो आज की जो एक्टिविटीज हम शुरू करते हैं, पहली एक्टिविटी जो है 1.10, उसमें बता रखा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, ऑयल, जूस, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी है आपको ऐसे ही पता है कि दिस इज अ लिक्विड। तो ये जो आपकी एक्टिविटी है 1.10, ये लिक्विड स्टेट के कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए करना है। दूसरा क्या है, कंटेनर्स ऑफ द डिफरेंट शेप। हम डिफरेंट शेप का मतलब क्या कहते हैं उसे, कोई गोला, लंबा, टेस्ट ट्यूब की तरह, मतलब अलग अलग टाइप का हम कंटेनर ले लेंगे और ये इसमें 50 ml जो है मार्क कर लेंगे हम कंटेनर पे मेजरिंग सिलेंडर से। लेबोरेटरी में जाएंगे, मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उससे हम मार्क कर लेंगे 50 ml। अब क्या है, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर हम इसमें से वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस या कोल्ड ड्रिंक, इनको अगर हम जमीन पे फेंक दे तो क्या होगा, जमीन पे गिरा दे तो क्या होगा। देखिए जो लिक्विड होता है उनके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। एक जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लाइड करते हैं। मतलब क्या है कि ये मूव करेंगे, ये फ्लो करेंगे। इस कैरेक्टर को फ्लूइडिटी का कैरेक्टर कहते हैं। तो जो लिक्विड होता है वो फ्लूइडिटी का कैरेक्टर रखता है। तो ये क्या है, हमारा फ्लो करेगा इस फ्लोर के ऊपर। अगला क्या है हमारा, मेजर द 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। हम क्या करेंगे, 50 ml का लिक्विड इसमें से कोई ले लेंगे, वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस या कोई भी चीज, और इसको क्या करेंगे, हम जो कंटेनर लिए थे अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज के, उनको उसमें पुट करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा किसी एक कंटेनर में वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। पहली बात तो लिक्विड है, लिक्विड के कैरेक्टर होते हैं कि वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड होता है, मतलब यहाँ पे हमारा इसमें वॉल्यूम जो है हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम साइज या शेप की बात करें तो शेप जो होती है लिक्विड की वो सेम नहीं होती, वो फिक्स्ड नहीं होती। जिस भी बर्तन में रखी जाती है वो उसी का शेप ले लेती है। तो यहाँ पे चाहे हम जिसमें भी रखें, जैसे कंटेनर डिफरेंट शेप का है, जिस शेप में रखेंगे उसी शेप का, उस कंटेनर का शेप ले लेगा हमारा लिक्विड। अगला क्या है, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम द वन कंटेनर टू द अनदर डज इट फ्लो इजिली। हाँ, चूंकि लिक्विड है तो ये जल्दी फ्लो करेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें जो कि एडवांस है, 9th लेवल के लिए नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर का पार्टिकल वाटर के साथ जो है टाइटली बाउंडेड होता है, मतलब टाइटली बाउंडेड नहीं कर सकते, उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। वहीं पे वाटर का पार्टिकल का कंटेनर के पार्टिकल के साथ जो है हमारा कोहेसिव फोर्स नहीं होता है। यही कारण है कि वाटर का पार्टिकल वाटर के साथ तो हमेशा बाउंडेड होता है, उसके साथ फ्लो कर जाता है, पर कंटेनर के पार्टिकल को छोड़ देता है। और कंटेनर के पार्टिकल को छोड़ देगा, वाटर का पार्टिकल एक साथ है तो वो जल्दी फ्लो हो जाएगा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने पर। ठीक, अगला है एक्टिविटीज 1.11। ये एक्टिविटीज गैसेस स्टेट के लिए है। इससे पहले वाला लिक्विड के था, उससे पहले वाला हमने गैस की बात, सॉलिड की बात की थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 ml सिरिंज लेंगे और उनके नोजल्स को रबर कॉर्क के थ्रू बंद कर देंगे। और उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। जितने भी सिरिंज हमने यूज किए सबके पिस्टन को हटा देंगे। पिस्टन को हटाने के बाद एक सिरिंज को जो है ऐसे ही अनटच्ड छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरे सिरिंज में हम वाटर फिल कर देंगे और तीसरे में पीस ऑफ द चाल्क कर देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे वन सिरिंज में अनटच्ड है, मतलब वहां पे एयर होगा। एयर क्या है, गैस के रूप में होता है। वाटर जो है लिक्विड के रूप में होता है और पीस ऑफ द चाल्क क्या होता है, हमारा सॉलिड के रूप में होता है। अब हम क्या करेंगे, पिस्टन को फिर से इंसर्ट कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे वैसेलीन यूज किया गया है। वैसेलीन यूज करने का मतलब होता है कि वैसेलीन यूज कर देंगे तो स्मूथ सरफेस बन जाएगा, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि स्मूथ मूवमेंट होगा सिरिंज में पिस्टन का। अब जो है हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे और कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे इन सारे स्प्रिंग को। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला अनटच जिसमें गैस था, जिसमें एयर था, वो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद वाटर वाला कंप्रेस होगा और सबसे कम कंप्रेस कौन सा होगा, चाक वाला होगा। इससे पता चलता है कि कंप्रेसिबिलिटी का गुण सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद हमारा सॉलिड में होता है। तो ये जो है आपकी कंप्रेसिबिलिटी, गैसियस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी का फीचर ये वाला एक्टिविटीज बताता है। एक्टिविटीज 1.12 की बात करेंगे तो 1.12 में क्या कहा गया है कि take about 150 gram of the ice in the beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is a contact with the ice। देखिए हम क्या करेंगे, एक बीकर में 150 ग्राम आइस लेंगे और उस आइस को टच करते हुए थर्मामीटर हम वहां पे लगाएंगे। थर्मामीटर जो होगा वो थर्मामीटर का बल्ब जो होता है वो नीचे वाला पोर्शन होता है, वो आप देखोगे सिल्वर कलर का होता है। तो उसको हम टच कर देंगे कहाँ पे,
आइस को। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखते हैं स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। हम जो है उसको हीट करना शुरू करेंगे, उसे हम गर्म करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या है, नोट द थर्मामीटर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। हम वो टेम्परेचर लिख लेंगे जहां पे हमारा जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, मेल्ट होने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में आने लगेगा। अगला जो होता है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हम यहाँ पे वो भी टेम्परेचर लिख लेंगे जब ऑल द आइस जो है, जितने भी आइस है वो सबके सब हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखिए क्या है कि पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट विल स्ट्रिंग टिल वी स्टार्ट बॉइलिंग। उसके बाद हम ग्लास रॉड लेंगे, उससे उसको जो है हीट करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि वो हमारा वाटर बॉइलिंग स्टार्ट ना कर दे। अब ये जो है हम केयरफुली थर्मामीटर की रीडिंग देखेंगे और जब तक वेपराइज्ड ना हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी कहानी का मतलब हम बताते हैं इसमें क्या बताना चाहता है ये एक्टिविटी जो है आपका लेटेंट हीट, ठीक, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ द क्या हो गया हमारा फ्रीजिंग। मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट, लेटेंट हीट को ये एक्टिविटीज बताना चाहता है। जैसे ही हम लिक्विड से मतलब सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा, जिस भी टेम्परेचर पे बनेगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे हमारा जो है वाटर गैसेस स्टेट में बदल जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है जब गैसियस स्टेट में लिक्विड से जब सॉलिड से लिक्विड बदल रहा होगा तो उस समय जब हम हीट देंगे तो हीट तो ऑब्जर्व हो जाएगा पर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिखाएगा। तो उस समय जितनी भी हीट लगेगी, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। वो हीट क्या काम करता है, जो बॉन्ड होता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ उसको तोड़ने के लिए यूज हो जाता है और वो टूटता है जिससे कि दूसरा हमारा स्टेट आ जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। ये आप घर पे भी कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक, अगला क्या एक्टिविटी 1.13 जो है उसमें बता रहा, टेक द कम्फोर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन द चाइना डिस्क। ये जो आपका एक्टिविटी 1.13 है ये आपका सब्लिमेशन से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कम्फोर की बात करें या अमोनियम क्लोराइड की बात करें, दोनों को दोनों सबलाइम होते हैं। सबलाइम का मतलब क्या होता है कि ये अगर हम इनको गर्म करते तो लिक्विड स्टेट में ना आके सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुट द इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिस्क। चाइना डिस्क के ऊपर हम इन्वर्टेड फनल यूज करेंगे। इन्वर्टेड फनल का मतलब क्या होता है, नीचे का पोर्शन का मुंह खुला हुआ होता है, बड़ा होता है, ऊपर का पोर्शन जो है पतला होता है। बीक को उल्टा कर देना है। जो आप यूज करते हो किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे तेल को ट्रांसफर करने के लिए एक बीक आता है, उसको जो करते हैं तो उसको उल्टा रख दीजिए तो उसे इन्वर्टेड फनल बोलेंगे। अब क्या है, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टिम ऑफ द फनल। फनल के जो स्टिम है उसके ऊपर कॉटन प्लग रख देंगे। कॉटन प्लग इसलिए रखेंगे कि जब हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से हमारा किस में आएगा, सॉलिड से गैस में आएगा। और अगर सॉलिड से गैस में आता है तो वो गैस जो है वो फनल से बाहर ना निकल के कॉटन पे ही मिल जाए, जिससे कि बाद में उसे हम देख सके, ऑब्जर्वेशन कर सके। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जॉर्ब। जैसे ही हम हीट करना शुरू करेंगे ये जो हमारा कम्फोर अमोनियम क्लोराइड है ये जल्दी जल्दी गर्म होगा और सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाएगा। और गैसियस स्टेट में आएगा तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एक्टिविटी सब्लिमेशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करेंगे जो कि एक्टिविटी 1.14 और लास्ट एक्टिविटीज है आपके फर्स्ट चैप्टर की। तो ये जो है आपका उसका क्या कहते हैं उसे, इवोपोरेशन से रिलेटेड है। हम क्या करेंगे, 5 ml वाटर लेंगे टेस्ट ट्यूब में और इसे विंडो या अंडर द फैन रख देंगे। देखिए टेस्ट ट्यूब जो होती है पतला होता है और उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, तो उससे वेपराइजेशन जो होगा हो तो जाएगा पर धीरे धीरे होगा। दूसरा 5 ml वाटर लेंगे लेकिन ओपन चाइना डिस्क में लेंगे और इसको विंडो या अंडर द फैन रख देंगे। तो जब ओपन वाला लेंगे तो उसमें वेपराइजेशन जल्दी होगा, इवापोरेशन वहां पे जल्दी होगा कंपेयर टू दी टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे जो है ये क्या बता रहा कि द सरफेस एरिया जो है, मतलब हमारा इवापोरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जब ज्यादा है तो हमारा इवापोरेशन ज्यादा हो रहा और सरफेस एरिया कम है तो वो हमारा टेस्ट ट्यूब के थ्रू जो है इवापोरेशन धीरे धीरे होगा, लेकिन ओपन चाइना डिस्क से हमारा इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा। ठीक,
अगला है 5 ml ओपन चाइना डिस्क एंड कीप इट इनसाइड द कप बोर्ड और सेल्फ ऑफ योर क्लास। हम क्या करेंगे, 5 ml लेंगे और वो कप बोर्ड के अंदर डाल देंगे। कप बोर्ड के अंदर डाल देंगे मतलब क्या है, वहाँ पे एयर का जो है हमारा जैसे बिल्कुल बंद करके रख देंगे। तो क्या होगा कि सनलाइट देर में पहुंचेगी, मतलब इवापोरेशन देर में होगा। अब क्या है, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। हम रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेंगे उस समय, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हमारा इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर को घटा दे तो इवापोरेशन कम होगा। मतलब इवापोरेशन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है। उसके बाद रिकॉर्ड द डे एंड द टाइम इन द डे दैट इवापोरेशन प्रोसेसेस इन अबव केस। इन सब का जो है हम इवापोरेशन चेक करेंगे कि कितने दिन में या कितना टाइम हुआ है। उसके बाद उसका कंपैरिजन स्टडी करेंगे, और ये प्रोसेस रेनी सीजन में भी हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और रेनी सीजन में रिपीट करके हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आया। तो इस जो एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ की थ्योरी जो है मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है इवापोरेशन की, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बाकी आपने इस चैप्टर के वीडियोज़ नहीं देखे तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इसके साथ बाकी वीडियोज़ देख लीजिए। और अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं तो आप वहाँ पे जाके हमारे 9th मतलब 10th 11th 12th की वीडियो देखिए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो घंटा वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने